आइए आज हम फिर देखते हैं संख्या के आधार पर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। तो संख्या के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन पिछले वाले वीडियो में हमने बता चुका है कि जैसे कि सम और विषम के आधार पर क्लासिफिकेशन, उसके बाद से अभाज्य संख्या के आधार पर आज हम पढ़ेंगे क्यूब और स्क्वायर के आधार पर हम कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है। पहले देखिए, क्यूब निकालने के लिए किसी भी संख्या में लगातार 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, उस संख्या का क्यूब निकल जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर निकालने के लिए किसी भी संख्या में लगातार 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इन्हीं पर या स्क्वायर क्यूब पर दे दे या चतुर्थ घात पर दे दे। अब जैसे अब एग्जामिनर का मन करे जैसे क्वेश्चन बताए, तो आज हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि स्क्वायर के आधार पर और क्यूब के आधार पर। तो एक कुछ ही एग्जाम्पल है। अब जैसे कि आपको दे दे कि 16 दे दे, उसके बाद से 25 दे दे, उसके बाद से आपको दे दे 36 दे दे, और उसके बाद से आपको दे दे 40, कहे कि समूह से भिन्न बताइए। तो समूह से भिन्न बताइए, तो इसमें देखिए है सब किसी न किसी का स्क्वायर है। जैसे है 2 किसका, 16 किसका स्क्वायर है, यह 4 का स्क्वायर है, यह 5 का स्क्वायर है, यह 6 का स्क्वायर है, यह किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इसलिए समूह से भिन्न कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक तो ये कैसा सवाल बन सकता है। अब आप देखिए कि स्क्वायर आपको समझ, बस आपको पैटर्न पकड़ना है, पैटर्न पकड़ लिए तो हल कर ले जाइएगा। अब मान लीजिए जैसे कि दे 9 दे दे, उसके बाद से आपको दे दे 25 दे दे, उसके बाद दे दे 625 दे दे, और उसके बाद से 169 दे दे, 144 दे दे, और उसके बाद से 166 दे दे। अब पूछे कि ये बताइए कि समूह से भिन्न कौन है। तो इसमें देख रहे हैं है सब किसी न किसी संख्या का वर्ग है, देख रहे हैं। तो जैसे कि 3 वर्ग है किसका, 9 3 का वर्ग है, 5 का वर्ग है, 25 का वर्ग है, 13 का वर्ग है, 12 का वर्ग है, 166 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, इसमें समूह से भिन्न कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। और हम देखते हैं जैसे कि कुछ एग्जाम्पल जो पीछे परीक्षाओं में आया हुआ है, इनको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों का एक सवाल है, आसान है, दिया है, यह भी पूछा हुआ है। 82 दिया है, उसके बाद से आपका 49 दिया है, उसके बाद से 144 दिया है, उसके बाद से 169 दिया है। कौन कौन संख्या दिया है, 82 दिया है, 49 दिया है, 144 दिया है, 169 दिया है। इसमें पूछ रहा है कि बताइए समूह से भिन्न कौन है। तो यहाँ आप देखिए ये भी 7 का वर्ग है, यह 12 का वर्ग है, यह 13 का वर्ग है, ये क्या 82 किसी का वर्ग नहीं है। तो इसलिए समूह से भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, यह 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब आइए और देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। अब जैसे कि दिया है 144 दिया है, 169 दिया है, उसके बाद से 196 दिया है, और उसके बाद से 202 दिया है। यहाँ देखिए 144 किसका वर्ग है, यह 12 का वर्ग है, 13 का वर्ग है, किसका वर्ग है, 14 का वर्ग है, किसी का वर्ग नहीं है। इसलिए समूह से हमारा भिन्न कौन हो जाएगा, यह हो जाएगा। ये सब आसान है। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर दे दे, यहाँ पर 625 दिया है, उसके बाद से 30-25 दिया है, और उसके बाद से 625 30-25, उसके बाद से 9604, और उसके बाद से दिया है 168। यहाँ देखिए 9604, देखिए हई संख्या किसी न किसी का वर्ग है, 625 25 का वर्ग है, 30-25। तो देखिए जिस संख्या वर्ग निकालने के लिए एक तरीका होता है, जैसे कि किसी भी जिस संख्या के अंत में 5 हो तो उसको उस संख्या का हमको वर्ग निकालना एकदम आसान होता है। जैसे हमको निकालना है 35 का वर्ग, तो 35 का वर्ग निकालना है तो सीधे आप क्या करिएगा, 5 × 5 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 25। और उसके बाद से आप क्या कीजिए कि यहाँ पे जो संख्या है 3 है ना, 3 से एक आगे वाला संख्या ले लीजिए, 3 से एक अगला नंबर का कौन आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, और 3 × 4 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 12, यानी 12-25 किसका वर्गमूल हो जाएगा, 12-25 आपका हो जाएगा यही 35 का वर्गमूल हो जाएगा, 35 का वर्ग हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए 30 दिया है, तो 30 दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा यहाँ पर 25, 5 × 25 दिया है, 30-25 दिया है ना। तो इसको हमको निकालने के लिए पहले तो हम यहाँ पर 5 × 5 कर लें, और उसके बाद से देखें कि 5 × 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जा रहा है ना, यानी 5 × 6 30।
यानी यह 55 का वर्ग है। 55 का वर्ग निकालिए ना, 55 का वर्ग निकालिएगा तो 5 बचे 25 और 5 छके 30, यानी 30 25 किसका वर्ग है? 55 का वर्ग है। तो भाई 55 का वर्ग है। देखिए किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 आए तो उसका वर्ग निकालना बहुत आसान है। पहले आप क्या कीजिए कि लास्ट वाले संख्या में जैसे कि आपको लिख लो 95 का वर्ग निकालना है तो आपको क्या करिए, इसका गुणा कर दीजिए, 5 × 5 तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और इसका 9 और इससे एक आगे का संख्या ले लीजिए 10, 9 1 10, तो यानी हो जाएगा कितना? 90 90 25, 90 25 किसका हो जाएगा? 95 का वर्ग हो जाएगा। देखिए इससे सवाल वर्ग पर आएगा। अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, जैसे कि आपका कुछ क्यूब, एग्जाम्पल इतना ही दिया था यहाँ पर आपका। अब ये तो वर्ग के आधार पर हो गए। वर्ग के आधार पर अब देखिए किसी भी संख्या को निकाल सकते हैं, पैटर्न समझ जाएगा ये तो वर्ग। अब देखें कुछ और एग्जाम्पल, जैसे कि आपको दे दें कि 145 दे दे, उसके बाद से आपको दे दे 170 दे दे, और उसके बाद से 82 दे दे, 170, उसके बाद से 82, और उसके बाद से आपको दे दे सीधे 26, बोले कि 26 को आ रहा है यहाँ पे दे दे आपको 27, बोले कि समूह से भिन्न बताइए। समूह से भिन्न बताने के लिए आपको क्या करना है, देख रहे हैं 145 है, 170 दिया है, 82 दिया है, 27 दिया है, तो अब इसमें समूह से भिन्न बताना है। तो यहाँ पे देखिए समूह से भिन्न कर देखिए एक पैटर्न होता है, जैसे कि पूर्ण वर्ग से एक कम, पूर्ण वर्ग से एक कम, पूर्ण वर्ग से एक कम, यही ना है। तो देखिए 145 में से एक कम की जाए तो कितना आ जाएगा? 144, इसमें से एक कम की जाए तो कितना आ जाएगा? 169, इसमें एक कम की जाए तो कितना आ जाएगा? 81। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक वर्ग मिल जा रहा है, ठीक है ना, एक एक कम किया जा रहा है हर एक संख्या में, या 12 का है, या 13 का है, एक 9 का है, जबकि 27 में एक कम कीजिएगा तो कितना मिलेगा? 26 मिलेगा, लेकिन यह किसी का वर्ग नहीं है, तो इसलिए हमारा समूह से भिन्न कौन हो जाएगा? एक हो सकता है, या एक कम हो सकता है, या एक प्लस भी हो सकता है। जैसे कि आपको दे दे 17 दे दे, उसके बाद से 26 दे दे, और उसके बाद से 50 दे दे, और उसके बाद से 65 दे दे, बोले कि बताइए, और उसके बाद से आपको दे दे सीधे 57 दे दे, पूछे कि अब समूह से भिन्न बताइए। तो इसमें समूह से भिन्न बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अब देख रहे हैं वर्ग में एक जोड़िए 16 वर्ग होता है, 16 किसका? 16 का ना, 16 4 का वर्ग होता है, तो पूर्ण वर्ग प्लस 1, पूर्ण वर्ग प्लस 1, एक ये भी पैटर्न होता है। तो यहाँ पे एक प्लस एक, इसमें 16 में एक प्लस कीजिए तो कितना मिल जाएगा? 17 मिल जाएगा ना, तो यह भी एक किसी का वर्ग है। अब यहाँ पे देखिए 25 में एक कम, 25 में एक जोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा? 26 मिल जाएगा ना, तो यह भी 5 का वर्ग है। यहाँ पे देखिए क्या कीजिए, और सीधे 25 25 25 25 25 25 49 किसका वर्ग है? 7 का। तो इसमें भी एक जोड़िएगा तो कितना मिलेगा? 50 मिल जा रहा है। इसमें भी एक जोड़िएगा तो इसमें भी 1 49 64 लिखिए, 64 में एक जोड़ दीजिएगा तो कितना मिल जाएगा? 65 मिल जाएगा। यह भी एक संख्या 64 8 का वर्ग है, लेकिन आप यहाँ पर 57 किसी का वर्ग नहीं हो सकता है, कुछ भी जोड़ लीजिए, तो यह समूह से भिन्न है, एक ये हो सकता है। उसके बाद से अब देखते हैं, जैसे कि क्यूब के आधार पर कोई संख्या किसी का क्यूब है, ये बस क्यूब निकालना जानिए, ये भी आसान है। क्यूब के आधार पर हमको निकालना है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 दिया है, 27 दिया है, 9 दिया है, 64 दिया है, पूछ रहा है कि समूह से भिन्न बताइए। देखिए 1 का क्यूब क्या होता है? 1 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। और उसके बाद से 9 का स्क्वायर कितना? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए यह सब संख्या क्यूब है, यह भी क्यूब है, यह भी क्यूब है, लेकिन यहाँ पर है क्यूब है नहीं क्यूब है, तो इसलिए समूह से भिन्न कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। उसके बाद से एक और सवाल देखिए, जैसे कि 125, उसके बाद से आपका 216, उसके बाद से 64, उसके बाद से आपका दिया है 25। यहाँ पर देखिए
यह भी किसी का 5 का क्यूब है 216 हमें लग रहा है यह 6 का क्यूब है 6 का क्यूब है 4 का क्यूब है क्या है 5 का स्क्वायर है। तो समूह से भिन्न कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इससे सवाल आ रहे हैं। उसके बाद से और कुछ एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं आपको, जैसे कि वो और ऑपरेशन वाले पर। जैसे कि यहाँ पर आपको कौन सा एग्जाम्पल देखिए, ऐसा सवाल एकदम ध्यान से देखिएगा। 145 दिया है और उसके बाद से 145 दिया है 145 नहीं 145 197 उसके बाद से आपका 257 और उसके बाद से आपका 399 यही दिया है। तो देखिए इसमें क्या क्या हो रहा है। इस सवालों को हल करने के लिए आपको इसमें कुछ मिस्टेक है, इसको हटाइए। यहाँ पे देखिए ऐसे पर 10 5 15 5 उसके बाद से 20 10 उसके बाद से 40 20। यहाँ देखिए इसमें समूह से भिन्न बताना। इसको 5 दूना 10, इसको 5 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना मिलेगा 10 मिल जाएगा। इसमें 5 से 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब 15 मिलेगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई तो मिल जा रहा है, लेकिन इसमें 3 से नहीं, तो समूह से भिन्न कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद से और देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक और सवाल देखिए 9 3 दिया है, उसके बाद से 21 7 दिया है, उसके बाद से आपका 51 17 दिया है, उसके बाद से आपका 28 14 दिया है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे सवालों को हल करने के लिए पहले तो आपको यहाँ पर देखिए है 3 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना मिल जाएगा 9 मिल जा रहा है। इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना 21 मिल जाएगा। इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा 51 मिल जाएगा। और इसमें भी आप क्या कीजिए कि 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब मिल रहा है 28। तो बाकी में सब में तो 3 3 से हो रहा है, इसमें 2 से नहीं होता, इस समूह से भिन्न कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो अब देखिए यहीं पर कुछ एग्जाम्पल है, इसमें से आसान आता है। अब हम देख लेंगे लेटर क्लासिफिकेशन के बारे में। तो लेटर क्लासिफिकेशन के बारे में हम अगले वीडियो में देखा जाएगा।